नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजकुमार सिंह जी, नेशनल यूथ पार्टी आज अपना 10वां स्थापना दिवस मना रही है। पिछले 10 सालों में नेशनल यूथ पार्टी की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं अभी तक? नेशनल यूथ पार्टी इन 10 सालों में बहुत जीरो से शुरू हुई और आम नौजवानों की पार्टी है। इस देश में 4 बड़े मुद्दों को लेकर के नेशनल यूथ पार्टी का गठन हुआ। खत्म होती खेती, महंगी होती शिक्षा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत का बहुत पीछे होना और आंतरिक सुरक्षा की गंभीर स्थिति। इन 4 मुद्दों को लेकर के नेशनल यूथ पार्टी का गठन हुआ और विषय तय किया गया कि नेशनल यूथ पार्टी को कॉमन यूथ को देश का पॉलिसी मेकर बनाया जाएगा। इन 10 सालों में नेशनल यूथ पार्टी ने एक 20 साल का प्लान बनाया था। उस 20 साल के प्लान में अपने 10 साल का जो स्थापना दिवस मना रही है, उसमें हम अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। उस प्लान के हिसाब से अभी तक देश के 8 राज्यों में पार्टी ने चुनाव लड़ा है। 10 राज्यों में पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर है और देश के हर जिले में छोटे बड़े सारी जगहों पे हमारा जो है। राजकुमार जी, क्या आज के सम्मेलन को देखते हुए, क्योंकि एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और यहाँ पे लगभग तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, तो किस तरह की रणनीति पार्टी बना रही है इलेक्शन के लिए? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और सबसे ज्यादा जो नजदीक है वो लोकसभा चुनाव है, तो पार्टी किस तरह से चुनाव की तैयारी कर रही है? लोकसभा चुनाव के अंदर अभी हम सिर्फ 100 सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और संगठन विस्तार पे केंद्रित है। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में हम दिल्ली के अंदर अपनी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, नौजवानों की सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए जो है हम 2020 पे ही सारा फोकस कर रहे हैं। सर, दिल्ली की आपने बात की, लेकिन दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी का जोर इतना है कि लगभग मुझे लगता है कि नेशनल यूथ पार्टी किस तरह से फाइट कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है। दुनिया का सबसे सारा युद्ध नौजवानों के दम पे लड़ा जाता है। भगवान राम ने अयोध्या की संगठित सेना को लड़ने के लिए बानर और भालुओं का साथ लिया। वो बानर भालू नहीं थे, वो कॉमन यूथ थे। उस कॉमन यूथ के दम पे अगर भगवान राम ने रावण को परास्त किया तो हम लोग जो है इस अपनी लड़ाई को जरूर जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। कहाँ पार्टी लड़ेगी चुनाव? देश के 10 राज्यों में जहां पार्टी का संगठन है, उन 10 राज्यों में पार्टी अपने चुनाव लड़ रही है। सर, क्या लगता है, लेकिन महागठबंधन भी बन गया है सभी पार्टियों के बीच में। बीजेपी अपना अलग इलेक्शन लड़ रहा है, बीजेपी के साथ तो उनकी पार्टियां हैं, लेकिन महागठबंधन के बीच में नेशनल यूथ पार्टी को आप कहाँ रखते हैं? क्या लगता है कि उम्मीद है कुछ? अभी हम क्योंकि देश के 543 सीटों पे ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय राजनीति के विषय में नहीं, अभी तो हम अपना संगठन विस्तार की दृष्टि से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रचार करने का तरीका क्या रहेगा पार्टी का? डोर टू डोर, मैन टू मैन। जनता के दरवाजे जाएंगे, डोर टू डोर, और नुक्कड़ सभाओं के द्वारा अपनी बात को पूरे दिल्ली में फैलाएंगे। अगर नेशनल यूथ पार्टी अपने मकसद में कामयाब होती है तो किस तरह से बदलाव करेगी देश में? इसके लिए अभी हम एक्शन प्लान लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में हम बता रहे हैं कि दिल्ली के प्रदूषण की समस्या को, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की समस्या को, दिल्ली की जाम की समस्या को कैसे दूर करेंगे, इसका पूरा हम कार्य योजना प्रस्तुत कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव पे आपका फोकस है, तो क्या आम आदमी पार्टी की खामियों को लोगों के बीच दिखाएंगे? हम अपनी बात को जनता के सामने रखेंगे और आम आदमी पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, ये जानना जनता का काम है। तो बिल्कुल नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सिंह का कहना है कि नेशनल यूथ पार्टी अपनी बातों को, अपने मुद्दों को जनता के सामने रखेगी और जनता खुद तय करेगी कि उसे किस पार्टी को चुनावी मैदान में जीत के करीब लेकर आना है। और नेशनल यूथ पार्टी लगभग 10 राज्यों में भी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और कई मुद्दों पर, जो यूथ के मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, उनको लेकर मैदान में उतरेगी। लेकिन ये दिलचस्प रहेगा कि नेशनल यूथ पार्टी अपने लक्ष्य में कितना कामयाब हो पाती है। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं चेतना चौधरी, नेशनल लाइव, दिल्ली।